नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट कुकिंग विद राज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बालूशाही, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आसानी से बनकर तैयार होगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट सभी को ये लगती है। दोस्तों, ये किसी भी त्योहार या कोई भी खास मौका हो, इससे आप बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बालूशाही बनाना। सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। बालूशाही बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा ली है। इसे हमने छान लिया है। इसका अगर मेजरमेंट देखें तो जो ये कटोरी हमने ली है, इस कटोरी से पूरी भरकर 4 कटोरी ये मैदा है। इसके अलावा 500 ग्राम शक्कर ली है। इसी कटोरी से ये पूरी कटोरी भरकर लगभग 4 कटोरी ये शक्कर हो जाती है। बालूशाही तलने के लिए हमने देसी घी लिया है। आप वनस्पति घी या तेल भी ले सकते हैं। मोयन के लिए 1 कटोरी देसी घी हमने लिया है। आप यहाँ ध्यान रखें कि मोयन में देसी घी ही इस्तेमाल करें। तलने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वनस्पति घी ले लें या तेल ले लें। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर हमने लिया है। हाफ टेबल स्पून के लगभग नमक लिया है। 5 से 6 हरी इलायची लेकर उसे दरदरा कूट लिया है। बहुत थोड़ी सी केसर ली है, जिसका चाशनी बनाते समय हम इस्तेमाल करेंगे। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। हमने जो मैदा ली है उसे एक स्टील की थाली में निकाल लिया है। वजन के साथ ही इस कटोरी से इसका मेजरमेंट किया है, ये पहले ही हमने आपको बताया है। बेकिंग पाउडर मैदा में अब डाल देते हैं। अब ऐड करेंगे नमक। हाथ से इसे बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब बीचों बीच इसमें जो देसी घी लिया है वो डाल देंगे। अब इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। पूरी मैदा में इसे मिक्स होना चाहिए। आप देखिए, धीरे धीरे से हम मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों से रगड़कर बीचों बीच हल्के हाथ से मोयन को मिक्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही है कि जो मोयन है वो पूरी मैदा में पहुंच जाना चाहिए। अब आप देखिए, मोयन पूरे मैदा में पहुंच चुका है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को हम मिक्स करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें मारना नहीं है। हम मैदा को मारेंगे नहीं, बस धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते हुए एक सा भर करेंगे, जिससे जो सारी मैदा है वो बाइंड भर हो जाए। आप देखिए, मैदा की अलग अलग परत हमें दिख रही है। इसी परत को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे। हमें इसको ज़्यादा दबाना भी नहीं है, बहुत हल्के हाथों का हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए, मैदा की बाइंडिंग सी होने लगी है और मैदा ऐसी लग रही है जैसा हमने परतों को इसे एक सा भर कर लिया हो। ऐसा ही हमें इसे तैयार करना था। अब आप देखिए, इस डो को बिल्कुल बालूशाही के लिए परफेक्ट है ये। अब इसे हम एक बाउल में रख देंगे और इसे लगभग 20 मिनट रेस्ट करने देते हैं, जिससे ये डो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। जब तक डो तैयार होता है तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने स्टील की एक भगोनी ले ली है। इसे गैस पर रख दिया है। अभी फ्लेम हमने ऑन नहीं की है। भगोनी में इस शक्कर को अब हम डाल देते हैं। ग्राम में देखें तो हमने 500 ग्राम शक्कर ली है और अगर इस कटोरी से इसका हम मेज़रमेंट करें तो हमने इसके हिसाब से 4 कटोरी भरकर शक्कर ली है। अब फ्लेम को यहाँ कर देते हैं ऑन और तत्काल इस कटोरी से लगभग 2.5 कटोरी पानी शक्कर में हम ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है शक्कर में। अब पानी के साथ शक्कर को हिलाते हुए चाशनी हम तैयार करेंगे। यहाँ हमें चाशनी को बहुत परफेक्ट तैयार करना है। जिस तरह से रसगुल्ला बनाते समय हम चाशनी को चिपचिपी होने तक ही तैयार करते हैं, लेकिन बालूशाही में चाशनी बहुत हल्की थिक सी लगे, यानी चम्मच से जब हम चाशनी की बूंद गिराएं तो बूंद हल्का रुक कर गिरे। बस यही पहचान है बालूशाही की परफेक्ट चाशनी की। आप देखिए, चाशनी में बबल्स आने लगे हैं। चाशनी तेजी के साथ उबल भी रही है। अब इसी बीच यहाँ हम डाल देते हैं जो इलायची हमने कूट कर रखी थी, उसे इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही डालेंगे जो केसर ली थी उसे। इससे चाशनी का स्वाद और कलर
दोनों बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब इसको हल्का सा और चला लेते हैं और अब यहाँ हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नींबू का रस, लगभग ½ टेबल स्पून नींबू का रस इसमें हम डाल देते हैं। इससे क्या होगा, बालूशाही पर जो शक्कर है वो उसके ऊपर नहीं जमेगी, बालूशाही में जो चमक है वो बरकरार रहेगी। आप देखिए चाशनी में बहुत अच्छी तरह उबाल आ रहा है। अब हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। 1 चम्मच के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि चाशनी किस तरह से तैयार हुई है। चम्मच को चाशनी में डुबोकर हम दिखाते हैं कि जो बाद की इसकी बूंद है वो किस तरह से गिर रही है। आप देखिए कि थोड़ा ठहर कर ये बूंद इस चाशनी की आ रही है और हल्का रुककर चाशनी गिर रही है, यानी कि चाशनी अब परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। अब चाशनी को हम फ्लेम से अलग कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। इधर 20 मिनट हो चुका है, डो पर से कपड़ा अलग करते हैं। आप देखिए डो सेट हो चुका है, हल्का इसे मसलेंगे, बहुत हल्के हाथ से हमें ये करना है। अब आप देखिए किस तरह इसकी लेयर दिखने लगी है, अलग अलग लेयर हमें इसको खींचने पर ये लग रही है। बालूशाही के लिए यही परफेक्ट डो है। अब इसे एक बार फिर एक सा हल्का कर लेते हैं, यानी इसे इकट्ठा कर लेते हैं। मैदा का डो बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसका आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, बस इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जैसे रोटी का आटा होता है। तो बालूशाही का डो रेडी है। अब इसकी एक एक करके हम लोई बनाएंगे। हमने इस तरह से इसे निकाला और हल्के हाथ से इसको हम घुमाएंगे। इस तरह से हमें इसको गोल गोल घुमाना है। अब बीच से बहुत हल्का इसे हम दबा देते हैं, हल्के हाथ से ही हमें इसे दबाना है। फिर बीचों बीच इसके छेद करेंगे। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे बीच में आर पार होल हो जाए। हमने इसको लिया है, हल्का ये मोटाई में है। बीचों बीच इसमें छेद कर देते हैं। फिर आप दोनों उंगलियों के सहारे इसके छेद को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बालूशाही अंदर तक सिककर तैयार होगी और जब ये चाशनी में जाएगी तो चाशनी बालूशाही के अंदर तक पहुंचेगी। सेम प्रोसेस हम दूसरी बालूशाही के लिए करते हैं। डो से एक लोई ली, हाथ के बीचों बीच रखकर इस तरह से इसको हमने गोल गोल घुमाया। फिर हल्का इसे हम दबा देते हैं और बीच में इस तरह एक छेद कर देंगे। आर पार ये छेद होना चाहिए। अब दोनों उंगलियों के सहारे छेद को और परफेक्ट कर देते हैं। अब आप देखिए बालूशाही में जो परत है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। इसी तरह सारी बालूशाही हम तैयार कर लेते हैं। आप साइज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बालूशाही का साइज़ क्या रखना है। हमने बालूशाही की साइज़ थोड़ी बड़ी ली है, आप छोटा भी रख सकते हैं क्योंकि बालूशाही सिकने के बाद और फूलती है और जब ये चाशनी में जाती है तो और बड़ी लगने लगती है। आप देखिए हमने सारी बालूशाही बना ली है। इसके ऊपर की परत को आप देखिए, सभी बालूशाही की जो परत है वो हमें अलग अलग दिख रही है। इधर कढ़ाई पर रखकर हमने घी को गर्म कर लिया है। हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें एक चने बराबर डो का टुकड़ा हम इस गरम तेल में डालकर देखते हैं कि हमारा तेल किस तरह से गर्म हुआ है। आप देखिए कैसे धीरे धीरे ही ऊपर आ रहा है। बस इसी तरह का गरम तेल हमें चाहिए। अब एक एक करके बालूशाही इसमें हम डालेंगे। इस तरह से एक एक बालूशाही इस गर्म घी में हम छोड़ते जाएंगे। बस इतनी ही बालूशाही अभी हमें डालना है जिससे जितना घी है उसमें ये अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। अब इन्हें लो फ्लेम पर सिकने देते हैं। धीरे धीरे सभी बालूशाही एक एक करके ऊपर आने लगेंगी। हल्का सा भी हम कढ़ाई को हिला देते हैं जिससे ये जो बालूशाही है नीचे चिपके नहीं और अलग अलग रहें। अब आप देखिए कि कैसे बालूशाही ऊपर की ओर आने लगी हैं। यहाँ फ्लेम को लो से मीडियम हम कर लेंगे जिससे
जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इन्हें हम पलटना शुरू करते हैं। एक एक करके हम इन बालूशाही को हम पलटेंगे। आराम से इन्हें हमें पलटना है। अब आप देखिए हमने सभी बालूशाही पलट ली है। फ्लेम को मीडियम से फिर लो कर देते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह इसको हम सेकेंगे। बीच बीच में हम एक दो बार बालूशाही को उलट पलट कर लेंगे, लेकिन तब जब ये दूसरी तरफ भी हल्का सिक जाएं। और आप देखिए नीचे से ये सिकने लगी हैं। अब हम इनको उलटते पलटते हैं, यानी कि इनको इधर उधर करेंगे धीरे धीरे। अब आप देखिए बालूशाही का कलर कितना अच्छा आ गया है। सिककर बालूशाही बिल्कुल तैयार है। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। आप देखिए कलर के साथ ही इनका साइज भी बहुत अच्छा आ गया है। बालूशाही पर लेयर्स भी हमें साफ दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। अब हम सभी बालूशाही को चाशनी में डालते हैं। चाशनी को बस हमें इतना ही गर्म को रखना है कि जब इसमें हम एक उंगली डालें तो चाशनी हमें हल्की गर्म लगे। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमने चाशनी को एक उंगली डालकर चेक कर लिया है, हल्की गर्म हमारी चाशनी है। इसमें अब एक एक करके जो बालूशाही है उनको हम डालेंगे। इस तरह से हम बालूशाही को चाशनी में डालते जाएंगे। आप देखिए हमने सभी बालूशाही को चाशनी में डाल दिया है। सभी बालूशाही को हम चाशनी में हल्का हिला देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए एक तरफ। हमें लगभग 3 से 4 मिनट एक तरफ बालूशाही को डालकर रखना है। उसके बाद हम इसे पलटकर दूसरी तरफ 3 से 4 मिनट रखेंगे। यहाँ देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब सभी बालूशाही को दूसरी तरफ पलट लेंगे हम। एक एक करके हमें इन्हें पलटना है। इस तरह से हमने सभी बालूशाही को पलट लिया है और अब लगभग 4 मिनट चाशनी में इनको डालकर रखते हैं। और अब आप देखिए सभी बालूशाही रेडी हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर इनका आया है। ऊपर की लेयर इनकी आप देखें बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हुई है। बहुत ही खस्ता जूसी बालूशाही ये बनकर तैयार हुई है। एक बालूशाही को हम तोड़कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप बालूशाही के अंदर तक चाशनी दिख रही है और ये सिककर भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुई है। बहुत सॉफ्ट और खस्ता ये बालूशाही है। साथ ही ये बालूशाही बहुत ही जूसी हमें लग रही है। बिल्कुल बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है। स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। जो मेजरमेंट लिया था उसी के अनुसार सब कुछ परफेक्ट। तो अब आप भी इसे इसी तरह बनाकर तैयार करें। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होगी और आसानी से ये बालूशाही इसी तरह बनकर तैयार होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।